नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये जैकेट। ये जो जैकेट है ये मैंने 7 से 8 साल के बच्चे के लिए बनाई है। लेकिन जो ये जैकेट है आप किसी भी एज के बच्चे के लिए बना सकते हो। ये जैकेट अभी मैंने सिली नहीं है, इसको अभी सिर्फ निट करके ही रखा है। सिलेंगे हम इसको बाद में। तो अभी जो है ये जैकेट 2 पोर्शन में बनती है। अगर आप देखोगे एक पोर्शन इसका ये है, एक ये है। मतलब इसकी जो शेप है हमारी जैकेट की वो इस तरह से आती है। स्टार्ट होगी इस तरह से बिल्कुल सीधी, और उसके बाद ये ऊपर से इस शेप की आएगी और इसका एंड जो होगा वो इस शेप में होगा, बिल्कुल सीधा होगा। तो ये जो जैकेट है इसके दोनों हिस्से जो है वो एक जैसे बनेंगे। जोड़ने के टाइम में जो है ये जो जैकेट है, इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने तो इसके दोनों पार्ट बना रखे हैं। इसके दोनों पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम बनते हैं। और ये जैकेट जो है आप चाहे 1 साल के बच्चे के लिए बनाओ, 5 साल के या 7 साल के लिए। इसमें स्टार्ट हमने 3 फंदों से करना है। ये जो हमारा जो ये पोर्शन है ये हमने जो बनाना है, मैंने जो ये बनाया है ये 54 फंदों के साथ है। अभी जो हम बनाएंगे, जो मैं बना के दिखाऊंगी वो मैं 24 फंदों के साथ बना के दिखाऊंगी, छोटा सा। तो अभी जो ये मैंने 54 फंदों के साथ बनाया है, लेकिन इसको स्टार्ट किया है 3 फंदों के साथ। आपको कितने भी फंदे चाहिए हो, चाहे आप 20 फंदों के साथ, आपकी जो ये विड्थ है, आपके ये जो सिंगल पोर्शन की जो ये विड्थ है, चाहे वो 50 फंदों की हो, 60 फंदों की हो, 70 फंदों की हो, 30 फंदों की हो, जितने भी आपको फंदे चाहिए होंगे, स्टार्ट हमने 3 फंदों के साथ ही करना है। और इसके दोनों पोर्शन जो है वो बिल्कुल सेम बनेंगे। अभी जो है हम 3 फंदों के साथ इसको शुरू करेंगे। ये मैं 3 फंदे डाल रही हूं, 1, 2 और ये 3। ये धागा हम थोड़ा एक्स्ट्रा, अपनी ऊन को एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ताकि बाद में हम इसे अंदर सिल सकें। ये 3 फंदे डालने के बाद अब हमारे जो अगले फंदे हैं वो इन 3 फंदों के साथ ही बनेंगे। पहली सिलाई जो है 3 फंदों की वो हमने उल्टी बुननी है। इसमें हमने 3 के तीनों फंदे जो है वो बुनने हैं, और पहली सिलाई में हमने ये 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये जो जैकेट बना रहे हैं इसका अभी हम पहला पोर्शन बना रहे हैं। पहले पोर्शन में इसके जो है हमने सारे फंदे इसके बुनने हैं। नॉर्मली मैं ये बताती हूँ कि पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है, लेकिन इस जैकेट में जो है हमने सारे के सारे फंदे बुनने हैं, एक भी फंदा हमने बुने बिना छोड़ना नहीं है। अब ये जो है हमने एक बार ये 3 फंदे सीधे बुन ले। अब यहाँ से हम जो है अपने फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। ये जो मैंने ये बना रखा है, जो ये जैकेट ये जो मैंने बना रखी है, इसमें जो है मेरे ये टोटल 54 फंदे हैं। ये मैंने 54 फंदों के साथ बनाई है, लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ ये 24 फंदों के साथ बना रही हूँ। तो अभी यहाँ पर हम जो है स्टार्टिंग में हमारा जो ये फंदा है, ये जो मेन फंदा है, स्टार्टिंग का पहला फंदा, इसके नीचे में ये फंदा है। हमने सबसे पहले इसमें सिलाई डाल के इसको बुनना है, और ये हमारा चौथा फंदा बन जाएगा। 3 फंदों के अलावा हमारा जो ये फंदा है, इसमें यहां से ये जो हमारा पहला फंदा है, इस फंदे के नीचे जो ये फंदा है, हमने पहले इसको बुनना है और इसको हम उल्टा ही बुनेंगे। मतलब हमारा जो फंदा बढ़ेगा वो इसी तरह से बढ़ेगा। पहले हमने इस फंदे को बुना,
उसके बाद बाकी के 3 फंदे, 2 और ये 3, ये हो गए हमारे 4 फंदे। अब आगे हम अपनी अगली सिलाई पे, यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे। ये हमारा पहला फंदा है, इसके नीचे यहाँ से ये जो यहाँ पर है हमारा, इस फंदे के नीचे जो ये फंदा आ रहा है, बेसिकली ये फंदा नहीं होता, ये इसी का ही जो पहला फंदा है उसी का हिस्सा है। हमने पहले इसको बुनना है, उसके बाद हमने ये हमारे जो है, हमने 3 फंदे से शुरू किया था और ये हमारे 1 2 3 4 5 फंदे बन चुके हैं। हमने इसी तरह से स्टार्टिंग में हमारे फंदे के नीचे जो ये फंदा हमें नजर आ रहा है, ये फंदा नहीं होता, लेकिन पर हमने इसको फंदा ही काउंट करके पहले सबसे पहले इसी को बुनना है। पहले इसको बुना, उसके बाद हमने बाकी के फंदे बुनने हैं। हर सिलाई में जब तक कि हमें जितने फंदे चाहिए उतने फंदे हमारे पूरे नहीं हो जाते। हमने हर पहला फंदा जो है उसके नीचे से, मतलब देखा जाए तो वो वही फंदा है, लेकिन उसको हमने नीचे से, ये फंदा इसके नीचे जो इसका ये हिस्सा है, ये सबसे पहले हमने इसको बुनना है और उसके बाद अगले फंदे बुनने हैं। और सारे फंदे जो है इस जैकेट में हमने, जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसका जैकेट का, उसमें सारे फंदे जो है हमने उल्टे ही बुनने हैं। इसमें हमने जितने फंदे हैं हमारे, हमने जो इसका फर्स्ट पोर्शन है उसमें सारे के सारे फंदे हमने बुनने हैं। कोई भी फंदा बिना बुने छोड़ना नहीं है। और आप देखोगे कि ये जो है इस तरह की तिकोनी शेप, स्टार्टिंग में जो है इस तरह की तिकोनी शेप आनी शुरू हो जाएगी। हमने 3 फंदों से शुरू किया था, अब ये हमारे पास 9 फंदे हो चुके हैं और ये फंदे हमने हर सिलाई पे बढ़ाने हैं जब तक कि हमारे फंदे पूरे ना हो जाएं, जितने हमें चाहिए। मैं जो है ये 24 फंदों के साथ बनाऊंगी और ये जो मैंने बना रखा है ये मैंने 54 फंदों के साथ बना रखा है और ये 7 से 8 साल के बच्चे के लिए है। पूरे का पूरा जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस जैकेट का के एक पोर्शन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये पूरा हमने इसी तरह से सारी सिलाइयां जो हैं वो उल्टी ही डालनी है। और जब तक हमारे जितने हमें रिक्वायर्ड फंदे हैं, जो हमारे जितने फंदे हमें चाहिए, हमारे फंदे पूरे नहीं हो जाते, हमने दोनों तरफ फंदा जो है वो बढ़ाना है। मतलब कि हमारा जो पहला फंदा है उसको नीचे से लेते हुए, मतलब उसी का ही पार्ट होता है वो,
जो फंदा है पहले उसको बुनना है, उसके बाद हमने पहले फंदे को बुनना है। ये इसी का पार्ट है, इसी में से आप देखोगे ये जो है ये इसी का ही फर्स्ट पहले फंदे का पार्ट है। तो यहां से इस तरह से सिलाई डालते हुए पहले हमने इसको बुनना है, उसके बाद हमने इस फंदे को बुनना है, पहले फंदे को। पहले उसका जो नीचे से हिस्सा है पहले उसे बुनना है, उसके बाद हमने पहले फंदे को बुनना है। मैं जो है अभी ये जो जैकेट का जो फर्स्ट पार्ट बना रही हूं उसको 24 फंदों के साथ बना रही हूं। ये जो है मैंने अभी 23वां फंदा बढ़ाया है। और ये हमारा लास्ट 24वां फंदा। अब अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे तो हमें ये जो है नीचे से और ऊपर तक ये इस शेप में नजर आएगा जैसे एक ट्रायंगल हो। अब यहां तक बुनने के बाद यहां से ये मेरे पास जो है मैं इसका ये पार्ट जो है वो जो बना के दिखा रही हूँ वो 24 फंदों के साथ बनाऊंगी। तो यहां अब मेरे 24 फंदे पूरे हो चुके हैं। अब यहां से यहां पर सबसे पहले जो है मैं यहां एक फंदा इस तरफ बढ़ा रही हूं। यहां से हम ध्यान रखेंगे कि हमने एक तरफ हमने जो है ये फंदा एक तरफ जो है वो बढ़ाया है। और ये जो हमारी दूसरी तरफ है, अब यहां से जो हमारे फंदे हैं वो बुनते हुए 24 ही रहेंगे, ना वो कम होंगे ना ज्यादा होंगे। यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ाया है तो इस तरफ हम जो है फंदा एक घटाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए कि हमने किस तरफ फंदा बढ़ाया है किस तरफ घटाया है, मैं यहाँ पे एक निशान लगाती हूँ। मेरे पास ये निटिंग मार्कर है तो मैं यहाँ पर निटिंग मार्कर लगा रही हूं। आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पे सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो छोटा। अब जिस तरफ मेरा ये मार्कर है उस तरफ मैं जो फंदे हैं वो घटाऊंगी। इस तरफ मैंने फंदा जो है वो बढ़ाया था तो यहाँ पे
स्टार्टिंग में 2 फंदे इकट्ठे हमने बुनने हैं। मतलब जो है एक तरफ हमने फंदा बढ़ाया है और एक तरफ हम फंदा घटा रहे हैं। उससे क्या होगा कि जितने फंदे हमें चाहिए हमारे फंदे उतने ही रहेंगे। अब 24 फंदे होने के बाद जब मैंने अगली सिलाई डाली थी तो स्टार्टिंग में फंदा 1 बढ़ाया था और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 2 का 1 किया, तो हमारे फंदे अब भी 24 के 24 ही हैं। और ये मार्कर जो है मैंने ये मार्किंग की है ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैंने किस तरह फंदे जो है वो घटाने हैं, 2 का 1 करना है। बाकी की जो है सिलाई वो पूरी की पूरी उल्टी उसी तरह से बुनेंगे। अब हम अपनी दूसरी तरफ आ गए। इस तरफ हमने फंदा 1 घटाया था, यहाँ पे हमारे जो फंदे हैं 24 के 24 हैं। अब यहाँ पे फिर जो यहाँ से हम 1 फंदा बढ़ाएंगे, और ये आगे हम अब अपनी मार्किंग वाली साइड पे यहाँ पे हम अब स्टार्टिंग में 2 का 1 करेंगे। बाकी पूरी सिलाई जो है वो उल्टी ही बुनी जाएगी। अब हम अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो ये जो है हमारी रिक्वायर्ड जो चौड़ाई है, जितनी चौड़ाई हमें चाहिए हमारी उतनी चौड़ाई ये बन जाती है 24 फंदों के साथ। तो अब यहां से हमें जितनी लंबाई चाहिए हम उतनी लंबाई जो है इन 24 फंदों के साथ करेंगे। एक तरफ फंदा बढ़ाएंगे और एक तरफ फंदा घटाएंगे। अब यहाँ पे फिर हम फंदा जो है अपना बढ़ाएंगे इस तरह से। इधर से फंदा हमारा घटेगा 2 का 1 और बाकी की सारी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। तो ये जो है हमारा, ये आप देखोगे कि इस शेप में हम इसको अब लगातार बुनेंगे जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए। इसमें हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो ये लंबा पोर्शन आ रहा है ये हमारा अंदर की तरफ होगा, गले की तरफ, और ये जो होगा ये बाहर की तरफ। मतलब आप इसको अगर मैं ये जो बनाया है इसके यहां रखूं तो ये इस तरह से आएगा। ये अंदर की तरफ इधर से हमने, मतलब अगर आप इसकी लंबाई आपको नापनी है, अगर गले की तरफ से नापनी है तो हम इस तरफ से नापेंगे और अगर साइड से नापनी है तो हमने इस तरफ से नापेंगे। तो इस तरह जो है हमारा इस जैकेट का ये पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पोर्शन है जो हमने अपनी जितनी हमें लंबाई चाहिए कंधे तक, मतलब जहां तक हम अपनी लंबाई नापते हैं, जहां से कंधे की छटाई करते हैं, ये हमारी वहां तक ये है। हम इसको इस लंबाई को अपनी बनाएंगे और इसके जो है अगले पार्ट में हम इससे इसका जो कंधा है वो कंधे की शेप इसको देंगे।